कहानी भाग 2। रहस्यमय यक्ष और गंधर्व। यक्ष के सामने खड़े राजकुमार अर्जुन सेन ने साहसपूर्वक कहा, मैं स्वर्णपुरी के रहस्य को जानने और इसे श्राप से मुक्त करने के लिए यहाँ आया हूँ। यक्ष ने उसकी आंखों में गहरी नजर से देखा और कहा, तुम्हें यह श्राप तोड़ने के लिए 3 कठिन परखों से गुजरना होगा। अगर तुम इनसे सही तरीके से गुजर सको तो ही तुम्हें स्वर्णपुरी का रहस्य जानने का अधिकार मिलेगा। राजकुमार अर्जुन सेन ने पहले परख को पार किया, जो उसकी शक्ति और साहस की परीक्षा थी। वह एक विशाल राक्षस के साथ लड़ा और उसे अपनी वीरता से पराजित किया। इसके बाद यक्ष ने उसे दूसरी परख के लिए चुनौती दी, जो उसकी बुद्धि और रणनीति की परीक्षा थी। राजकुमार ने बुद्धिमानी से राक्षस की कमजोरी का पता लगाया और उसे हराया। यक्ष ने इसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें तीसरी परख का सामना करना होगा, जिसमें तुम्हें स्वर्णपुरी के श्राप का स्रोत खोजना होगा। राजकुमार अर्जुन सेन ने यक्ष के निर्देशानुसार स्वर्णपुरी के अंदर गहरी यात्रा शुरू की। अंदर उसे एक पुरानी मूरत दिखाई दी, जो दरवाजे के पास स्थित थी। मूरत के भीतर एक रहस्यमय ऊर्जा थी, जिसे उसने महसूस किया। जैसे ही उसने मूरत को छुआ, वह उबकाई की आवाज के साथ धीरे धीरे जागी। मूरत के भीतर एक प्राचीन गंधर्व का अस्तित्व था, जो अपनी जीवनदायिनी शक्ति को तलाश रहा था। गंधर्व की आत्मा जाग गई और उसने राजकुमार से कहा, तुम मेरे श्राप को तोड़ने के लिए योग्य हो, लेकिन तुम्हें पहले इस श्राप के स्रोत को पहचानना होगा। यह श्राप स्वर्णपुरी के मुख्य कक्ष में स्थित है और तुम्हें उस कक्ष में प्रवेश करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति और साहस को एक साथ लाना होगा। राजकुमार अर्जुन सेन ने गंधर्व की बातों का पालन किया और महल के मुख्य कक्ष में प्रवेश किया। कक्ष के भीतर एक पुराना और घना अंधकार था, लेकिन अर्जुन सेन ने अपनी साहसिकता और निडरता से उस अंधकार को पार किया। कक्ष के बीचों बीच एक विशाल और पुराना शिला रखा था, जिस पर स्वर्णपुरी का श्राप अंकित था। जैसे ही उसने उस शिला को छुआ, अचानक एक शक्तिशाली ऊर्जा की लहर उठी और शिला से एक विशाल सांप की छाया प्रकट हुई। सांप ने राजकुमार से कहा, तुमने मेरे श्राप को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसे तोड़ने के लिए तुम्हें अपनी जान की कीमत चुकानी होगी। राजकुमार अर्जुन सेन ने अपने अद्वितीय साहस और बुद्धि का परिचय दिया। उसने सांप की आंखों में देखते हुए अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया और अपने अंतिम प्रहार से श्राप को समाप्त कर दिया। जैसे ही श्राप समाप्त हुआ, स्वर्णपुरी की धरती ने आशीर्वाद रूपी चमक से समूचा आकाश भर दिया। स्वर्णपुरी अब श्राप से मुक्त हो चुकी थी। यक्ष और गंधर्वों की आत्माएं आशीर्वादित हो गईं और स्वर्णपुरी फिर से अपनी दिव्यता में लौटी। अर्जुन सेन को उसकी बहादुरी और बलिदान के लिए सम्मानित किया गया। अब स्वर्णपुरी एक पवित्र नगरी बन गई, जहां यक्ष और गंधर्व शांतिपूर्वक रहते थे। कहानी की समाप्ति। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में साझा करें। ऐसी और रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे। तब तक के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।